स्नो वाइट और सुनहरा ताज। एक जमाने का जिक्र है, एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी जिसका नाम था स्नो वाइट, जो कि रहती थी एक बहुत बड़े महल में। एक दिन स्नो वाइट अपने घोड़े के साथ जंगलों में जा रही थी। जब घोड़ा थक गया तो वो रुक गए और एक पेड़ के पास आराम करने लगे। उसी वक्त स्नो वाइट ने देखा कि आसपास बहुत सारी स्ट्रॉबेरीज हैं और वो उन्हें उठाने चली गई। ये स्ट्रॉबेरीज तो बहुत ही मजेदार लग रही हैं। मैं सारी की सारी खा सकती हूँ उसे। स्नो वाइट ने थोड़ी स्ट्रॉबेरीज ड्रैगो को भी दी और उसने उन्हें खा लिया। वो इस पूरे सफर में बहुत भूखा था। फिर वो अपने सफर पर वापस चल पड़े। दूसरी तरफ चुड़ैल हेला, जो कि स्नो वाइट की खूबसूरती से बहुत जलती थी, जंगल में घूम रही थी और यकीनन उसका सुस्त नौकर डंकॉफ भी उसके साथ था। अरे मेरी बात सुनो, कहाँ जा रही हो मेरी शहजादी? देखो मुझे इतनी स्ट्रॉबेरीज मिली है, बहुत मजे की है, खाकर तो देखो। तुम जो करते हो गलत ही हो जाता है डंकॉफ। हेला अपने नए जादू के लिए सामान इकट्ठा कर रही थी। और ये हैं कुछ जड़ी बूटियाँ, ये लो। अच्छी अच्छी, मेरी शहजादी, मैं सांस नहीं ले पा रहा। अच्छी। क्योंकि ये छींकों की जड़ी बूटी है डंकॉफ। हेला ने अपने आप को एक जादू से छींकने से बचा लिया, लेकिन फिर भी डंकॉफ छींक पे छींक मारे जा रहा था। अच्छी अच्छी। और फिर पेड़ के अंदर से कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। डंकॉफ, हिलना नहीं। मैं जाके देखती हूँ कि ऐसा क्या है वहाँ पे जो चमक रहा है। जब हेला हल्के हल्के उस जगह पर जा रही थी जहाँ से रोशनी आ रही थी, स्नो वाइट भी उसी तरफ जा रही थी। तुम यहीं रुको, मैं जाके देखती हूँ कि वहाँ क्या चमक रहा है। ड्रैगो को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, इसलिए वो उसके पीछे जाने लगा। ड्रैगो चाहता था कि स्नो वाइट रुक जाए। तुम फिक्र नहीं करो, कुछ नहीं होगा, मैं देख कर आती हूँ। एक जगह स्नो वाइट, दूसरी जगह चुड़ैल हेला हल्के हल्के चल रहे थे। जैसे ही वो करीब आए, उन्होंने देखा कि जहाँ से रोशनी आ रही थी, वहाँ असल में एक सुनहरा ताज रखा है। सोने का ताज? तुम? स्नो वाइट? हेला? हेला ने जल्दी से उस सुनहरे ताज को अपने पास रख लिया और वो फिर बोली, ये मेरा ताज है, ये मेरा है, इसे कोई नहीं ले सकता। नहीं हेला, ये एक रॉयल ताज है और इसे असली शहजादी ही पहनती है। मैं ऐसा रूल नहीं मानती। हेला ने स्नो वाइट की बात नहीं सुनी और उस ताज को पहन लिया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ था। वो ताज उसके आता भी नहीं था। इससे ये तो साबित हो गया कि ये एक मामूली ताज है। मेरे ख्याल से इसलिए कि तुम असली शहजादी नहीं हो। हेला ने गुस्से से डंकॉफ को देखा। ये उस सुनहरी किताब में साफ साफ लिखा है कि ये ताज सिर्फ शहजादी ही पहन सकती है और इसकी ताकत भी वही इस्तेमाल कर सकती है। अगर ऐसा है भी तो ये ताज मेरे पास है और ये मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगी। हेला ने ताज लिया और वापस जाने लगी।
स्नो वाइट भी नहीं रुक सकती थी, इसलिए स्नो वाइट ने उसका पीछा करना शुरू किया। रुको, अगर तुम मुझे ये ताज दे दोगी तो मैं तुम्हें अपनी खूबसूरती का राज बता दूंगी। क्या? अरे नहीं। हाँ, बताओ इसे, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। हेला स्नो वाइट की खूबसूरती का राज जानना चाहती थी, इसके लिए भले उसको कुछ भी करना पड़े। चलो ठीक है शहजादी, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होगा। एक छोटा सा जादू का शीशा उसने अपनी जेब से निकाला और उसमें से 3 बड़े बड़े डब्बे लेकर आई। उसने तीनों में से एक डब्बे में ताज रखा और उन्हें जोर जोर से घुमाना शुरू कर दिया। ये सब उस छोटे से जादुई शीशे की वजह से। तुम्हारे पास 3 चॉइसेस हैं स्नो वाइट। अगर तुमने सही बॉक्स नहीं चूज किया तो क्राउन हमेशा के लिए मेरे पास रहेगा। स्नो वाइट ने डब्बों को बड़े आराम से देखा और उनमें से एक का बताया, लेकिन वो डब्बा सही नहीं था। गलत, ताज इस डब्बे में था। अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 चॉइसेस हैं। डब्बे दोबारा से हिलना शुरू हो गए। इस बार स्नो वाइट ने बड़े ध्यान से उन डब्बों को देखा। उसने एक बार फिर एक डब्बे को चूज किया, लेकिन वो इस बार भी गलत थी। ताज इस डब्बे में था। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक चॉइस है। अब हमें और ध्यान से करना होगा, तुम भी देखते रहना। हेला ने एक बार फिर उन डब्बों में से एक डब्बे में ताज रखा और उन्हें जोर जोर से घुमाने लगी। स्नो वाइट और उसका घोड़ा बहुत गौर से उसको देख रहे थे। आखिर में उन दोनों ने एक ही डब्बे को चूज किया और उस डब्बे में ही ताज था। नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं। हमने आखिरकार कर दिखाया। अब तुम इस ताज को उसके असली हकदार को दे दो हेला। नहीं, मैं इसे नहीं दूंगी। मैंने इसे पहले ढूंढा है, तो ये मेरा है। हेला ने स्नो वाइट की तरफ वो चीखने वाला पत्ता फेंका। उसके घोड़े ने उछल के उस पत्ते को अपने मुंह में रख लिया और स्नो वाइट को बचा लिया। और वो चीखने लगा जोर जोर से। हाँ, तुम्हें जाके फौरन उन स्ट्रॉबेरीज को खाना चाहिए। मुझे यकीन है कि तुम उससे ठीक हो जाओगे। उन्होंने देखा कि डंकॉफ स्ट्रॉबेरीज खा रहा है जो उसे खानी थी, और वो जल्दी से भागा ताकि वो स्ट्रॉबेरीज को पकड़ सके। इसने मेरे से स्ट्रॉबेरीज भी छीन ली। अब मैं क्या करूं? तुम्हें अपना वादा पूरा करना चाहिए हेला, वरना मैं अपनी खूबसूरती का राज नहीं बताऊंगी। हेला को अपनी बात याद आ गई कि स्नो वाइट के सारे राज जान के रहने हैं, और उसने आखिरकार स्नो वाइट को वो ताज दे ही दिया। ये इतना भी खूबसूरत नहीं है, शायद तुम्हें ये रख ही लेना चाहिए। ये लो। चलो भी अब स्नो वाइट, बता दो मुझे कि तुम इतनी खूबसूरत कैसे हो। तुम क्या खाती हो, काली मट्टी या अपने मुंह पे कुछ लगाती हो? बता भी दो मुझे अब। स्नो वाइट अपने खूबसूरत चेहरे से हेला को देखकर बोली कि मैं तुम्हें बताती हूँ कि मेरी खूबसूरती का राज आखिरकार है क्या। इनमें से कुछ नहीं करती मैं। मेरी खूबसूरती का राज ये है कि मेरे पास एक सच्चा दिल है। क्या? नरम दिल? ये क्या बकवास है?
मेरी खूबसूरती का राज छुपा है मेरे नरम दिल में, और मेरा प्यार जानवरों के लिए और कुदरत के लिए, यही मेरी खूबसूरती का राज है। स्नो वाइट ने ऐसा कहा और उसके बाद वो अपने घोड़े पर बैठी। उसके बाद उसने वो सुनहरा ताज पहना और वो गायब हो गई, सिर्फ उस ताज की मदद से। अपने दिल में छुपी अच्छाई को पहचानो। हेलो और डंकॉफ ये देखकर बहुत हैरान हो गए। तो इस ताज में गायब होने की ताकत थी। अब मैं अच्छा दिल कहाँ से लाऊं? मुझे जाके उस जादुई किताब में ढूंढना पड़ेगा। मेरे रास्ते से हटो डंकॉफ। स्नो वाइट आखिरकार अपने महल आ पहुंची, अपने सर पर सुनहरा ताज लिए। उसने अपना ताज एक बहुत ही खास जगह पर रखा और अपने शहजादे को देखने चली गई। और सातों बोनों ने भी स्नो वाइट को खुशामदीद कहा। स्नो वाइट, क्या तुम हमारे लिए स्ट्रॉबेरीज लाई हो? बहुत सारी स्ट्रॉबेरीज तुम लोगों का गार्डन में इंतजार कर रही हैं। yippee! चलो चल के खाते हैं। तुम में कितनी अच्छी काबिलियतें हैं स्नो वाइट। हर किसी के पास काबिलियत होती है अच्छा होने की। जब स्नो वाइट और उसके सातों बोने दोस्त खुशी से खा रहे थे, पत्थर दिल चुड़ैल हैला एक बहुत ही ताकतवर और एक नया जादू बनाने की कोशिश कर रही थी। मैं बहुत करीब हूँ, शायद ये हो ही गया है। अफसोस के साथ वो ये कभी नहीं समझ पाई कि वो जो जादू बना रही है उससे वो कभी भी अच्छी और खूबसूरत नहीं बन सकती।